अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे एआईएसटी की तरफ से एक गुड न्यूज़ है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका डीडुप्लिकेशन था, चाहे वो फ्रेश बैच के हैं या पुराने बैच के हैं। उन सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एआईएसटी की तरफ से डीडुप्लिकेशन जो है वो 2022 में जो वो स्टार्ट हुई है। इसमें जो फ्रेश बैच के कैंडिडेट्स थे उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका डीडुप्लिकेशन आया था और उसके साथ साथ उनकी सीट्स एआईएसटी ने कैंसिल कर दी थी और अभी तक उनकी सीट्स जो वो रेस्टोर नहीं की हैं। तो आज एआईएसटी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है, जो मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि एआईएसटी जो है वो इसके बारे में बात चल रही है उसकी, और आज इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल एक अपडेट निकाला है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जिन कैंडिडेट्स का डीडुप्लिकेशन था वो एक बार अपनी मेल आईडी चेक करें। मेल आईडी चेक करने के बाद आपको एआईएसटी की तरफ से एक मेल आया होगा। अगर आज मतलब अभी आपको मेल नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, कल तक आप वेट करना, कल तक आपको मेल आ जाएगा। तो मेल आईडी में क्या कुछ लिखा है वो मैं यहाँ पे पहले आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको आगे चल के क्या कुछ कर लेना है। देखिए, मेल आईडी में यहाँ पे लिखा है जिस तरह से पहले था, ड्यूरिंग द डीडुप्लिकेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जिस तरह से आपको पहले आई थी मेल, मतलब कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के साथ कोऑर्डिनेट करके डीडुप्लिकेशन प्रोसेस की गई। उसमें पाया गया कि आपने जो है एनएसपी या किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया था, जिस साल आपने पीएम के लिए भी अप्लाई किया था। उसके साथ साथ आपका स्कॉलरशिप जो है वो ऑन होल्ड रखा गया है। आपकी सीट, मतलब जिसको हम शॉर्ट में कहें कि आपकी सीट फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी गई या ऑन होल्ड ही आप समझ लो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या किया गया, कहा गया है क्या करने के लिए। यू आर डायरेक्टेड टू इमीडिएटली सेंड एन एफिडेविट इन द फॉर्मेट इनक्लोज्ड एज एन अटैचमेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक टू द काउंसिल फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शंस। आपको क्या काम कर लेना है, विद इन 15 डेज, आज से 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक एफिडेविट जो वो सबमिट करना है, जो आपको एआईएसटी में भेजना है। एफिडेविट किस तरह से बनाना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेल को समझ लीजिए। अब उसके साथ साथ अगर आपने जो है वो कोई अमाउंट एआईएसटी एनएसपी से आपने कोई भी अमाउंट लिया है 2022-23 में, तो आपने क्या काम कर लेना है, वो अमाउंट आपने रिफंड करना है उस एजेंसी को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एनएसपी का लिया है तो आपने एनएसपी या एआईएसटी में वो रिफंड नहीं करना। आपको जो हमारा स्कॉलरशिप होता है एनएसपी का, वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से आता है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का। तो वही मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता है, तो आपको वो रिफंड करना पड़ेगा। अगर आपने जो है वो लिया है तो वो आपको रिफंड करना पड़ेगा उस एजेंसी में, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आपको जो वो सबमिट मतलब रिफंड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको नेसेसरी प्रूफ उसका लाना है कि मैंने जो स्कॉलरशिप लिया था वो मैंने वहाँ पर रिफंड कर दिया। आपके पास जो वो उसका नेसेसरी प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने स्कॉलरशिप लिया है तो, अगर आपने स्कॉलरशिप नहीं लिया है तो कोई भी रिफंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपको मतलब स्कॉलरशिप रिफंड करनी है वो एनएसपी और एआईएसटी को आपने रिफंड नहीं करनी है, वो उस एजेंसी को करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से वो दिया जाता है, उनको आपको वो सब रिफंड करना है। उसके साथ साथ आपकी जो मेल आई है उसी के साथ आपको अटैच किया गया है एक एफिडेविट, वो आपको बनाना है। एफिडेविट किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने फिर क्या काम कर लेना है, अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है वो आपको ये नंबर दिए गए हैं, आपको जो है इस नंबर पे जो है वो आपको कांटेक्ट करना है अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन डाउट होगा। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये वो एफिडेविट है जो आपको बनाना पड़ेगा। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो आपकी मेल आईडी में जो लास्ट पे लिंक दी हुई है, आप उस पर टेप जो ही करोगे आपका पीडीएफ जो वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो एफिडेविट आपका है, इस पर आपको जो है वो 50 रुपीज़ वाली जो है वो स्टंप, जिसको हम शार्ट में टिकट कहते हैं, 50 रुपये वाली टिकट उस पर लगती है। आपने जो वो कोर्ट में जाना, वहाँ पर ये एफिडेविट बन जाएगा। 50 रुपये की इसमें टिकट लगती है और 100 से 150 वो उसमें चार्ज अपना लेते हैं, यानी कि 100 से 150 रुपये तक आपका ये एफिडेविट बन जाएगा। उसमें आपको ख्याल रख लेना है कि 50 रुपये वाला जो वो नॉन जुडिशियल स्टंप उसमें आपको लगानी है, टिकट जिसको हम कहते हैं। उसके साथ साथ अपने फिलअप किस तरह से करना है वो यहाँ पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लगा लेना है, ठीक, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, यहाँ पे अपने फादर का नाम लगाना है। उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस अपना यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे आपको उसका नाम लगा लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे अपनी कैंडिडेट आईडी जो आपकी पीएम की है वो यहाँ पे आपको लगानी है। उसके साथ साथ टेकन एडमिशन इन द ईयर, कौन से ईयर में आपका एडमिशन हुआ है, 2022 में, 2019 में, 2018 में, पीएम अंदर कौन से ईयर में आपका एडमिशन हुआ है वो यहाँ पे डालना है। और उसके साथ साथ हैज रजिस्टर्ड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जब आपने एनएसपी पे रजिस्टर किया था वहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी आपकी थी, जिसमें जेएस करके कुछ, सॉरी जे की करके कुछ आईडी होती है, 15-16 डिजिट्स की है, वो यहाँ पे आपको लिख लेनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको जो है वो ये जो लिखा है आपको इसी तरह से रख लेना, कोई भी इसमें यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आप कोर्ट में चले जाओगे उनको ये एफिडेविट आप दिखा दोगे, वो खुद इसमें जो वो कॉपी करके आपको फिलअप करके दे देंगे, पूरा एफिडेविट बना के दे देंगे। आपने कुछ भी नहीं करना है, बस आपको उनको अपना एड्रेस, अपना नाम, अपनी कैंडिडेट आईडी और एनएसपी की जो आईडी है वो यहाँ पे देनी है। वो खुद इसमें
यहाँ पे आपको फिलअप करके देंगे। और इसके साथ साथ इसमें यह भी लिख के आपको देना, अगर ये लास्ट की 2-3 लाइन्स आप पढ़ोगे कि मैं किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। जिस टाइम मैं PMTPS का ले रहा हूँ, मैं 2 स्कॉलरशिप्स के लिए एक ही बार अप्लाई नहीं करूँगा। अगर मैंने किया तो मैं रिफंड कर दूँगा AIST का स्कॉलरशिप। ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है, बाकी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये वो खुद कर देंगे। उसके साथ साथ नीचे यहाँ पे आपको अपना साइन करना पड़ेगा एफिडेविट पे। उसके साथ साथ PMTPS कैंडिडेट ID यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके साथ साथ वेरिफिकेशन यहाँ पे जो है वो फिलअप हो जाएगी, वेरीफाइड ऑन दिस डेट एट दिस, द कंटेंट ऑफ द एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट, नथिंग मटेरियल हैज बीन कैंसिल्ड एंड नो पार्ट ऑफ दिस इज फॉलो। ये सब कुछ फिलअप करके ये आपको वही देंगे, कोर्ट वाले ही फिलअप करके देंगे, जो वहाँ पे वकील वगैरह होते हैं। वो आपको जो है वो 100 से 150 रुपये तक ही आपको एफिडेविट बना के दे देंगे। इस तरह से ये एफिडेविट आपको बनाना है। उसके साथ साथ यहाँ पे नोटरी जो है वो उसमें हो जाएगी, वो खुद ही करके देंगे। बस आपको जो है वो वहाँ पे उनके पास जाना है और फी जो है वो आपको 100 से 150 रुपये तक देनी पड़ेंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये लेंगे वो। बाकी कुछ यहाँ पे आपको लगने वाला नहीं है। इसमें प्रिंट वगैरह का वो टाइप वगैरह का थोड़ा सा लेते हैं, बाकी पेज एक पे ये करके देंगे। उसके बाद आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेल आईडी दे दूंगा, आपने उस मेल आईडी पे जो है वो फिर AIST को सबमिट कर देना है वो एफिडेविट। उसके बाद 15 दिन तक आपको जो है ये पूरा का पूरा काम कर लेना है। 15 दिनों के बाद उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपका स्कॉलरशिप जो है वो आपका रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे स्कॉलरशिप लिया है उनको वो रिफंड करना पड़ेगा। 2022-23 का जो स्कॉलरशिप आपका लिया है वो आपको वहाँ पर रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करने के बाद आपको उसका नेसेसरी प्रूफ लाना पड़ेगा। प्रूफ लाने के बाद आपको वो AIST में फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो उसको वेरीफाई करके आपका स्कॉलरशिप जो ऑन होल्ड है वो यहाँ पे रिलीज कर देंगे। तो ये जो अपडेट था ये मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। काफ़ी बड़ा अपडेट था सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी टाइम से यहाँ पे परेशान हो रहे थे कि सीट्स कैंसिल हो गई, अब क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कोई ना कोई अपडेट आगे चल के आ जाएगा, इसके बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। तो फाइनली यहाँ पे आज अपडेट आ गया। तो जो प्रोसीजर आपको बता दिया गया है वो आप प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए और 15 दिनों के अंदर अंदर अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। फिर उनका काम है वो आपका स्कॉलरशिप जो है वो रिलीज कर देंगे। और जिन कैंडिडेट्स को जो है वो जिन भी कैंडिडेट्स का डीडुप्लीकेशन है, अगर आपकी कंटेक्ट में कोई भी कैंडिडेट है उन तक आप जो है वो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचा देना। एफिडेविट वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप उनको भी ये जो है वो एफिडेविट दे देना। तो चलिए फिलहाल यहीं पे वीडियो को हम खत्म कर लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आगे चल के मैं आपको इस एफिडेविट के फोटोज वगैरह भी प्रोवाइड कर लूंगा।